नमस्कार। टारगेट बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले पिछले अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न था, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 आई, 243 जे, 243 एफ, 243 एल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 243 आई। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और धन का आवंटन करना है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना, सदस्यों की योग्यताएं, चयन की विधि और कार्यपालन शक्ति का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, बिहार में स्लेट का सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाया जाता है? सीतामढ़ी, सिवान, किशनगंज, कटिहार या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्लेट पत्थर का इस्तेमाल सजावटी व औद्योगिक कामों में किया जाता है। बिहार में स्लेट का सर्वाधिक भंडार मुंगेर जिले में मिलता है। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर पहाड़ी इलाके में करीब 25 लाख टन काले व रंगीन स्लेट के भंडार पाए जाते हैं। मुंगेर के जमालपुर के धरहरा व कजरा आदि क्षेत्रों में भी स्लेट के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल गन्ने उत्पादन में बिहार की कितनी भागीदारी है? 2.5%, 3.0%, 3.5%, 4.0% या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.5%। चीनी उद्योग बिहार का कृषि आधारित प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। भारत में उत्पादित कुल गन्ने में बिहार का हिस्सा 3.5% है, इसलिए विकल्प सी सही है। बिहार में लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने की कृषि की जाती है, जो राज्य के कुल कृषि भूमि का लगभग 6% है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित गंगा का मैदानी क्षेत्र प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा एवं अनुकूल जलवायु गन्ना के उत्पादन के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बिहार के दक्षिणी पश्चिमी में भाग रोहतास, भोजपुर, गया, नवादा एवं पटना में भी गन्ना की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कारखानों की कुल संख्या भारत में स्थित कुल कारखानों का कितना प्रतिशत है? 1.70%, 1.44%, 1.62%, 1.88% या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.44%। संपूर्ण भारत के मुकाबले बिहार की औद्योगिक हिस्सेदारी बेहद कम है। बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 20% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में कारखानों की संख्या करीब 242,000 है, जबकि इसी सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में इसकी संख्या 3.42 है, जो कि भारत के कुल कारखानों का तकरीबन 1.44% है, इसलिए विकल्प बी सही है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लाई है। साथ ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भी कुछ संस्थागत बदलाव किए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत की तुलना में कितना अंतर रखता है? 699 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 724 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 724 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि देश का कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार बिहार का जनसंख्या घनत्व देश की तुलना में 724 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? जमुई, गया, भागलपुर, गोपालगंज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गया। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला गया है। गया जिले की करीब 30.39% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, जबकि लगभग 6.69% जनसंख्या के साथ किशनगंज सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी कुल जनसंख्या का तकरीबन 15.91% है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार का देश में स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा। तंबाकू उत्पादन के मामले में बिहार का देश में तीसरा स्थान है, जबकि तंबाकू की खेती के मामले में दुनिया में भारत का स्थान दूसरा है। भारत से ज्यादा तंबाकू की खेती चीन ही कर पाता है। भारत में इसकी खेती लगभग 0.45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, यानी कुल खेती के 10% हिस्से पर। उत्पादन लागत कम होने के कारण वैश्विक बाजार में भी हमारे तंबाकू की भारी मांग है, इसलिए तंबाकू निर्यात में भी भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने का प्रमुख कारण क्या रहा है? राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आर्थिक पिछड़ेपन एवं शिक्षा में अपर्याप्त सुधार, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन से जनजीवन की क्षति में कमी, बड़ी तादाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों का बिहार में आकर बसना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे हैं, जैसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में गिरावट और जीवित जन्म दर में वृद्धि, आर्थिक पिछड़ेपन एवं शिक्षा में अपर्याप्त सुधार के कारण जन्म दर पर नियंत्रण ना होना, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन से जनजीवन की क्षति में कमी का होना और आजादी के बाद बड़ी तादाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों का बिहार में आकर बसना। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 10वां, 14वां, 11वां, 8वां या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14वां। भारतीय राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में बिहार का 14वां स्थान है। 2021-22 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP मौजूदा मूल्यों पर 7,57,026 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें 2019-20 की तुलना में 11% की वार्षिक वृद्धि हुई है। संशोधित अनुमानों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में GSDP में 4.7% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि बजट अनुमान 11.1% था। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। भारत वैश्विक जूट उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा कवर करता है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट के उत्पादन के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, इसलिए विकल्प बी सही है। जूट उद्योग बिहार के कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में से एक है जो रेशेदार फसल पटसन पर आधारित है।
बिहार में जूट का अधिक उत्पादन पूर्वोत्तर जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया में होता है। राज्य के कुल जूट उत्पादन में पूर्णिया जिला का अग्रणी स्थान है, जो राज्य के कुल जूट उत्पादन का 70% भाग उत्पादित करता है। अंतिम प्रश्न है, 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में बिहार की महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 10.9%, 14.2%, 16.01%, 17.9% या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17.9%। पिछली 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में बिहार की महिला साक्षरता में 17.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 10.9% दर्ज की गई। बिहार में 2001 की जनगणना के दौरान 33.57% महिलाएं साक्षर थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 51.50% हो गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की सकल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% तथा महिला साक्षरता दर 51.50% है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राज्य बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 212 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।